क्या आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं? तो इसका सीक्रेट आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट पर है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम वेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी इसमें हमें कैसे सहायता करता है। ओम नमस्ते। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ। आज के इस वीडियो में हम वेल्थ को अट्रैक्ट करने की कुछ बेसिक्स को जानेंगे और आने वाले वीडियोस में हम जॉडिक साइन के हिसाब से वेल्थ को डिस्कस करेंगे। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कुंडली में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और की एलिमेंट्स को हमें जानना और पहचानना आना चाहिए और यही की एलिमेंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स पर निर्भर होती है एस्ट्रोलॉजी के। कुंडली का सेकंड हाउस एसोसिएट होता है हमारे पर्सनल एसेट से, मनी से और हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ से। इसलिए जब मैनिफेस्टेशन ऑफ वेल्थ की बात होती है तो सेकंड हाउस को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनिफेस्ट करने के लिए मनी को कुंडली के सेकंड हाउस में कौन सी राशि है ये जानना बहुत जरूरी होता है। जो भी राशि कुंडली के सेकंड हाउस में बैठी है उसका प्लैनेट आपके वेल्थ को पूरी तरीके से रूल करता है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में वृषभ राशि रूल कर रही है, तो इसका मतलब है आपके पास जो भी वेल्थ क्रिएट होगा या तो वो स्टडी वर्क से क्रिएट होगा या आप धीरे धीरे वेल्थ को इन्वेस्ट करके क्रिएट करेंगे। वृषभ राशि रूल्ड होती है शुक्र देव से। शुक्र देव जो कि ब्यूटी और लग्जरी के कारक है, तो सेकंड हाउस में इनकी राशि होना, इनकी दृष्टि पड़ना या इनकी युति होना हमारे वेल्थ को इंक्रीज करने में हमारी सहायता करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि सेकंड हाउस में सिंह राशि है या मेष राशि है, तो ऐसा जातक अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकता है अपने बिजनेस से या एक क्रिएटिव वेंचर से। सेकंड हाउस के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे प्लैनेट की जो हमारी लग्जरीज और पैसे का कारक होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये प्लैनेट हमारी कुंडली में शुभ स्थिति के अंदर हो। मैं बात कर रही हूँ शुक्र देव की। अगर कुंडली में शुक्र देव का प्रभाव दूसरे हाउस में या 10वें हाउस में होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी वेल्थ को इंक्रीज करने में बहुत सहायता करता है। अब शुक्र देव का शुभ स्थिति में होने का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर शुक्र देव ऐसी राशि में है जो उनकी खुद की राशि है या उनकी मित्र की राशि है तो ये शुक्र की प्लेसमेंट को पॉजिटिव बनाता है। और इस स्थिति में अगर शुक्र देव सेकेंड हाउस के अंदर है, इसका मतलब हमारे पास वेल्थ गेन बहुत आसानी से हो सकता है। और यही सेम सिचुएशन भी बनती है 10th हाउस में। अगर 10th हाउस में शुक्र शुभ स्थिति में है तो ये हमारे करियर को एक अच्छा बूस्ट देता है, हमारे स्टेटस को इंक्रीज करता है और हमारी लाइफ में गुड फॉर्चून लेकर आता है। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी कुंडली में शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करें और शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आप अपने वर्किंग स्पेस को क्लीन और सुंदर रखें। सेम चीज आप अपने घर के अंदर भी करें। दूसरा, आप शुक्र देव से जुड़ा हुआ कलर या मटेरियल को अपनी लाइफ में यूज करें। जैसे कि आप सफेद कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आप परफ्यूम का यूज भी कर सकते हैं और आप शुक्र देव से जुड़ी हुई चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लग्जरी और कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजें या ऐसा मेटल जो शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव हमारे करियर को, प्रोफेशन को, हमारे स्टेटस को और हमारी पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी वेल्थ या मनी की बात आती है तो हम 10th हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसे भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ भी आपको सबसे पहले समझने की बात है कि आपका 10th हाउस कौन से प्लैनेट से रूल्ड हो रहा है और वहाँ पे कौन सी जॉडिक साइन है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वहाँ पे जुपिटर की जॉडिक साइन है तो आपके प्रोफेशन और करियर के ऑप्शन जुपिटर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुंडली का 10th हाउस हमें ये भी बताता है कि हमें वर्ल्ड के आगे खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है जिससे हम एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को बिल्ड कर सके। और जब भी आपका पब्लिक पर्सोना स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपके करियर में भी बूस्ट आएगा जो आपको वेल्थ को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझ लेते हैं 10th हाउस को स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट करने के लिए। अगर हम हमारे 10th हाउस को बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बननी चाहिए हमारा खुद का करियर।
इसके अलावा हम कैसे पब्लिक को खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी हमारा मेजर कंसर्न होना चाहिए। सेट करें अपने करियर गोल्स को और सारे एक्शंस लें जो नेसेसरीज है आपके गोल को अचीव करने के लिए। अब हम एक ऐसे प्लैनेट की बात करेंगे जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी लाइफ में भी गेन का कारक यही प्लैनेट होता है। मैं बात कर रही हूँ बृहस्पति देव की, एक ऐसे ग्रह जो हमारी लाइफ में एबिंडेंस, ग्रोथ और गेन के लिए कारक होते हैं। इसलिए बृहस्पति देव का हमारी कुंडली के 2nd और 10वें भाव का प्रभाव अगर शुभ हो तो हम बहुत आसानी से वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाते हैं। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कुंडली में गुरुदेव की एनर्जी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे हम गुरुदेव को अपनी कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला सकते हैं। अगर आप कुंडली में गुरुदेव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में आई हुई किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना। गुरुदेव हमें चीजों को एक्सपेंड करना सिखाते हैं, इसलिए जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए उसे परफेक्टली ग्रैब करना है, बहुत क्लियर और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना है। हमेशा ये बिलीव करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो आपको एबिंडेंस और ग्रोथ ही देकर जाएगी। और क्योंकि बात बृहस्पति देव की हो रही है तो स्पिरिचुअलिटी से दूर बिल्कुल नहीं रहना है। गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत पॉजिटिव होते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चलते हैं। कोई भी गलत काम करना या धर्म के विरुद्ध काम करना आपकी वेल्थ को भी कम कर सकता है। अब मैं गुरुदेव के बाद आपको एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि एबिंडेंस को क्रिएट करने के लिए इस प्लैनेट का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। बृहस्पति देव के बाद अब मैं बात कर रही हूँ चंद्रदेव की। हमारी कुंडली में चंद्रदेव का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चंद्रदेव रूल करते हैं हमारे माइंड को और माइंड सेट को, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना वेल्थ को क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कुंडली में चंद्रदेव की प्लेसमेंट बताती है कि हम अपनी फाइनेंस सिक्योरिटी को लेकर क्या सोचते हैं। अगर हमें मनी को अट्रैक्ट करना है तो बहुत जरूरी है कि मनी को लेके हम अपने इमोशंस को बहुत प्रॉपर्ली कंट्रोल और स्टेबलाइज करें। ये तब भी मुमकिन हो सकता है जब हम पैसे को लेके अपना डर छोड़ें, जैसे कि पैसे के गुम होने का डर या लॉस होने का डर। अभी तक हमने जिस भी हाउसेस के बारे में जाना और जो भी प्लैनेट्स को समझा, अगर हम उन्हें अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम बहुत आसानी से वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर सिर्फ वेल्थ को अट्रैक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसे लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन करके रखना भी इम्पॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलता है शनिदेव की कृपा से। और सबसे आसान होता है सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना। जी हाँ, शनिदेव खुश हो जाते हैं बस अगर आप बहुत डिसिप्लिन से और पूरी शिद्दत से अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं। और आपके काम में किसी भी प्रकार की चीटिंग या आपके काम को लेके आपको शॉर्टकट यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अपने वर्क को लेके कंसिस्टेंट रहना है और ऑनेस्ट रहना है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्लैनेट्स बताए जो हमें वेल्थ को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। पहला शनिदेव, दूसरा गुरुदेव और तीसरे शुक्रदेव। इसलिए इनका कुंडली में शुभ और स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है मनी और वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आज हमने इसके बेसिक समझे। आने वाले वीडियोस में हम बहुत डिटेल्स में हर एक जॉडिक साइन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने लव्ड वन के साथ शेयर जरूर करें।